कुछ ऐसा लग रहा है डेटा देख के देखो। हाँ, मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब इर्रेगुलरिटी ज़्यादा है ना, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है ना? तो अभी मैंने रोड का जो कंसेप्ट दिया था रोड वाला, ऊबड़-खाबड़ ज़्यादा है ना? ऐसे है, ऐसे, 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 ऐसे है ना? एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है। इसी को बोलते हैं स्मूथ, है ना? है कि नहीं? अरे भाई मखमल का कपड़ा जब हम लोग खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे टच करते हैं, हाथ फिसलती चली जाती है ना बेटा? स्मूथ कहते हैं यार, वेरी स्मूथ ना? लेकिन अगर आप लोगों ने एक देखा होगा, अम, आप लोग रोड साइड पे कुछ कपड़े मिलते हैं, आप उस पे हाथ ऐसे फेर दो, आपका हाथ कट जाएगा। मतलब देंगे ₹50, ₹100 में मिलेगा वो, लेकिन आप ऐसे ऐसे कर दो, आपका हाथ कट जाएगा। ना? देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, रात में लाइटिंग-वाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, आपको लगेगा अरे यार, तो शोरूम में 3000 का मिलता है ये और यहाँ पे ये ₹50 ₹100 में दे रहा है ना? लेकिन जब आप उस कपड़े को पहनोगे, तो आपका जो जिस्म है वो छल्ली-छल्ली हो जाएगा, आपका जो है खून-वून निकलने लगेगा। समझ रहे हो? धसेगा आपके बॉडी में। वो ठंडी में तो फ़ील नहीं होगा, लेकिन गर्मी में जब पहनोगे ना, तो गुस्सा गुस्सा आएगा, फाड़ के फेंक दोगे, यार ये कैसा कपड़ा ले लिया मैंने, है ना? तो क्वालिटी क्वालिटी की बेटा क्या होता है, डिफरेंस होता है ना? और आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताएँ, कारपेट, कारपेट जानते हो ना आप लोग? कालीन, मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखो, कालीन भैया, कालीन जानते हो आप लोग? कालीन, कारपेट जानते होगे ना? कारपेट को भी नहीं जानते यार, तुम लोग कारपेट नहीं जानते? ओफ़ो! ये लग्ज़ूरियस कारपेट जो है लग्ज़ूरियस कारपेट जो है लग्ज़ूरियस आइटम में आता है भाई, ठीक है? नेसेसरी आइटम में नहीं है ये, लग्ज़ूरियस आइटम में आता है इंडिया में। बाकी ठंडे प्रदेशों में आता होगा नेसेसरी आइटम में, इंडिया में लग्ज़ूरियस आइटम, ये सब अमीर लोग खरीदते हैं इसे। तो कारपेट को भी क्या है, शुरू में जब वो उसकी बिनाई-विनाई होती है, वीविंग ना, तो शुरू में वो खुरदुरा रहता है, ठीक है? साफ करके, खूब अच्छे से धो के, काट-वूट के खूब उसको क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है ना बेटा? आप लोगों के घर में फर्नीचर का काम हुआ होगा, फर्नीचर का काम जब होता है तो आप लोगों ने देखा हो, जो कारपेंटर आता है, एक वो लिए होता है मशीन, वो क्या करता है, खूब बढ़िया से उसमें से लकड़ी के ऊपर ऐसे छीलता है ना, क्या करने के लिए छीलता है वो? क्या करने के लिए? स्मूथ बनाने के लिए, ताकि हाथ ऐसे रखो तो फिसल जाए ना बेटा? तो स्मूथिंग वही चीज़ है। तो अब ऐसे डेटा आप देख ही रहे हो, इसमें आप कुछ बता नहीं पा रहे हो कि मतलब क्या चल क्या रहा है भाई। मंडे को इतने लोग देख रहे हैं, ट्यूसडे को कम हो रहे हैं, फिर वेडनेसडे को ज़्यादा हो जा रहे हैं, फिर थर्सडे को कम हो जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है ये? मतलब वेबसाइट के बारे में, मतलब वेबसाइट अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, क्या चल रहा है ये? ना? तो आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, ना बेटा? आपको पता ही नहीं चल रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि रुका हुआ है, क्या चल रहा है ये? ठीक है ना? बताओ पहले यार, समझ रहे हो ना? मूविंग एवरेज से हम लोग ट्रेंड निकालते थे कि नहीं, पहले ये बताओ? मूविंग एवरेज से हमने ट्रेंड निकालना सीखे ना, स्टार्टिंग वाला याद करो। तो क्या पता, ट्रेंड ही तो निकालते थे। तो ऐसे ही डेटा में जब आपका कुछ पता ना चल रहा हो तो स्मूथिंग किया जाता है। स्मूथिंग मतलब ट्रेंड ट्रेंड, ठीक है? मतलब अब यहाँ पे ट्रेंड नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मतलब स्मूथिंग बोलेंगे ओनली, ठीक है? तो अब ज़रा हम लोग ना इसका वो ले लेते हैं, 3 पॉइंट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है? तो एवरेज लेके ज़रा बताओ इसकी एवरेज क्या होगी? कोई मैसेज किया क्या? आप लोग एवरेज निकालो बच्चों। चलो टाइम सीरीज़ ऐसा पढ़ा दे रहे हैं ना, आप लोगों को एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगा। पूरा ओपन करके पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, एक-एक पन्ना। 1015, ठीक है। अब इनका एवरेज लो, इन तीनों का। एक साथ ले लो, फिर बताओ हमें। कितना? 18.33। अब इसकी
निकालो यार जल्दी जल्दी। वेबसाइट में क्या लिख दूं यार? यूट्यूब। चलो लिख देता हूँ रिपब्लिक भारत, ज्यादा लोग देखते हैं इसको। अर्नब गोस्वामी हमसे खुश हो जाएगा, है ना? 1000। अच्छा है। 3.30। चलो ये बताओ। 1000। फिफ्टीन। बेटा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती है? 1015। अच्छा 6। और आगे? 66। चलो ये बताओ। इसमें एक चीज तुम लोगों को दिख रहा होगा ना, बड़ा बढ़िया चीज नोटिस कर रहे हो? चलो बताते हैं अभी। इसका बताओ। हम्म। इसका। ये ठीक है। इसका। अच्छा अच्छा, हाँ खत्म। हाँ बच्चों, आप जरा इसको गौर से देखो। ये देख के अब कुछ लग रहा है आप लोगों को? बताइए। जो आया वैल्यू वो देख के क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि विजिटर्स तुम्हारे, ऐसा नहीं लग रहा विजिटर तुम्हारे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं वही, डेली बेसिस पे? एक फिक्स्ड विजिटर है वही देख रहे हैं। बस कुछ फर्क आ रहा है 10-12 10-12 का। पहले 50 का आ रहा था, 70 का आ रहा था, 30 का 40 का आ रहा था, अभी कितने का आ रहा है? ज्यादा ज्यादा 20 उस ना, 10 15 20। कहाँ 1000, कहाँ 10 20 ना बेटा? तो ऐसा नहीं लग रहा ये कि लगभग एक स्टेशनरी टाइप का हो गया? बताइए। लग रहा है ना स्टेशनरी टाइप का बन गया एक, ना बेटा? एक ही बार मूविंग एवरेज ले लिए, आपका स्टेशनरी टाइप का दिख रहा है, स्टेबल हो गया। जिसे जिसे किसी चीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था तो हमने मूविंग एवरेज ले लिया तो अभी स्टेबल हो गया बिल्कुल। ना देखो। सब 1000 के ऊपर ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 10 12 उतना उतना चलेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? भाई 10, 1000 में 10 कितना मानोगे? कितना परसेंट होगा 1000 में 10 को? क्या कितना परसेंट? बताओ बच्चों। 1000 में अगर 10 है तो 10 का 10 इंटू 1000, 1% हुआ ना जी। तो 1% को होने दो ना इधर उधर। 5% तो हम लोग क्या लेके चलते हैं बताइए? 5% को तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके ही चलते हैं, तो 1% इधर उधर होने दो, उससे क्या लेना देना? बाकी तुम्हारे 95% तो स्टेबल हो गए ना, 99%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका विजिटर्स का वो है, एक बार आप मूविंग एवरेज कर दे रहे हो। आप मूविंग एवरेज करने के बाद क्या कर रहे हो? ये आपका क्या किया आपने? मूविंग एवरेज किया। ठीक है। तो आपका ये स्मूथ बन गया, मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये कैसा बन गया? स्टेशनरी बन गया, या फिर स्टेबल बोल देते हैं इसको कभी कभी, हाँ ना बेटा? समझ रहे हो? बताइए। आइडिया लगा? मूविंग एवरेज रियल लाइफ में देख के सही लग रहा है कि ये क्या करता है? डेटा को चाहे बना दे, ट्रेंड तो ला ही देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर स्टेशनरी बना देगा, नियर अबाउट। है कि नहीं? बताओ, समझ आया? पहली बार समझ में आया होगा ना, फील हुआ होगा कुछ? तो मूविंग एवरेज तुम्हारा क्या करता है बेटा? डेटा को स्मूथ कर देता है ना?